नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स ही डिस्कस करूंगा। और ऐसा नहीं है मैं नॉर्मली क्या है एक आध थीम पकड़ता हूं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। यहां मैं आप सभी के साथ मोटा मोटी 7 से 8 थीमों के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, 7 से 8 थीमों के बारे में। और उन थीम से अलग अलग स्टॉक है और उन थीम से अलग अलग स्टॉक्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई सिंगल बंदा ये सारे स्टॉक नहीं ले पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी पोर्टफोलियो मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको इन स्टॉक्स को केवल लिख लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको कभी भी कोई भी स्टॉक पसंद आए तो लेना। ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, आपको लॉन्ग टर्म में घाटा नहीं देंगे, ऐसा आप कह सकते हो। एक चीज जरूर याद रखिएगा, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते समय कभी कभार एक गलती कर देते हैं, फिर हम कहते हैं यार ये क्यों हो रहा है, हमें नुकसान, हमारा पैसा टूट क्यों रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी टूट रहा है। वहां गलती होती है कि हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते समय वेटेज का सिलेक्शन नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, वेटेज वगैरह सब होता है। देखो, अगर हम वेटेज नहीं देंगे, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक मारुति का शेयर ले लिया, एक हीरो का शेयर ले लिया और एक आईटी से टीसीएस ले लिया, लेकिन मैंने टीसीएस 100 में से 80 रुपए का ले लिया और ये दोनों 10-10 रुपए के ले लिए। अब ये दोनों तो पता चले 10-10 से 20-20 के हो गए, लेकिन जो मेरा एक सिंगल टीसीएस था वो 80 से 40 रह गया, तो मैं ओवरऑल घाटे में ही आ जाऊंगा, जिसमें मेरे 2 शेयर डबल हो गए हैं, एक आधा हुआ है तब भी। तो वेटेज बहुत सोच समझ के देना होता है आपको इन्वेस्टमेंट में। अब कितना वेटेज दें इसको भी मैं 1 मिनट में कोशिश करूंगा समझाने, क्योंकि बाकी वीडियो में स्टॉक्स और नाम ही दूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा बस। अगर कितना वेटेज दें इसके बारे में बात करें तो वेटेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लेवल पे किसी भी स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में 7 से 10% ज्यादा से ज्यादा दो। मैं 7% कहूंगा, इस हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 25 शेयर के समथिंग आ जाएंगे, ठीक है जी, सॉरी 15 शेयर के समथिंग आ जाएंगे पोर्टफोलियो में। और अगर कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि वजूद में तो दम है लेकिन अभी गिरता ही जा रहा है, तो ऐड कर करके एक्यूमुलेट कर करके 10% से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि 10% से ऊपर जाना खतरे की निशानी है, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ, समझ गए होगे होप आप। तो दोस्तों, पहला मैंने जो सेक्टर थीम चुनी है वो ओएमसीज की है, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो चार्जिंग स्टेशंस इनके यहाँ लग रहे हैं, दूसरी बात तेल पे आपको पता ही है, अब तेल कंपनियां तो ऊपर जाने की उम्मीद लगी रही है। और जो दुबई से जो कच्चे तेल को रुपए में खरीदने की बात चल रही है, वो एक्सेप्ट करेंगे हमारा रुपया, वो भी इनके लिए बड़ा ट्रिगर बन सकता है। और पूरा पीएसयू भाग गया, लेकिन आज भी तेल की कंपनियां 2 से 4 के पीई पे ट्रेड कर रही हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग आ सकती है, जिसमें मैंने आपके लिए चुने हैं मोटा मोटी 5 स्टॉक्स। 3 तो सबको ही पता है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो। ये 5 स्टॉक्स मेरे को अच्छे लगते हैं ऑयल मार्केटिंग स्पेस में। दूसरी थीम मैंने चुनी है एथेनॉल से रिलेटेड स्टॉक्स की। पेट्रोल में एथेनॉल बनाने की भी कोशिश, मिलाने की तैयारी है, क्योंकि हम क्रूड पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, चाहे वो ईवी के द्वारा हो या एथेनॉल मिलाने के द्वारा हो। सरकार ने रिसेंटली जैसे ही नए मिनिस्टर बने, शिवराज सिंह चौहान जी ने क्लियर कर दिया कि भैया हमारा एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस है, एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक डन हो जाएगी 2030 तक। तो एथेनॉल से मैंने आपके लिए जो स्टॉक्स चुने हैं, प्राज इंडस्ट्री टॉप, लेकिन अभी लाइफ आई पे ट्रेड कर रहा है, वेट करिएगा, डायरेक्ट खरीदने की जल्दबाजी नहीं, लिखिएगा आराम से। नेक्स्ट आपका है इंडिया ग्लाइकॉल्स, नेक्स्ट आपका बलरामपुर चीनी और नेक्स्ट आपका श्री रेणुका शुगर। अगली सेगमेंट है शुगर की। देखिए, एथेनॉल, बलरामपुर चीनी डेफिनेटली शुगर है, बट वो मैंने एथेनॉल कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन शुगर कैटेगरी में मैंने अलग से कुछ स्टॉक चुने हैं। शुगर इसलिए क्योंकि सब एथेनॉल करेंगे तो चीनी भी तो बिकती है, देश में भी विदेश में भी, तो चीनी से हमें बड़ा फायदा होता है वो दिख सकता है उत्तम शुगर और अवध शुगर को, क्योंकि इनके वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। अगला चौथा सेगमेंट मैंने चुना है एफएमईजी का दोस्तों, एफएमसीजी नहीं, एफएमईजी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। इसमें ना मैंने थोड़ी कैटेगरी डिवाइड करी है। एफएमईजी में वायर्स की कैटेगरी है, जिसमें केईआई इंडस्ट्री, आरआर काबिल, पॉलीकैब, हेवल्स, इन पे आप फोकस कर सकते हो और बहुत ही दमदार कंपनियां हैं ये। दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो कि बहुत बड़ी हो जाती है।
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप अपने आजू बाजू देखियो, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें से आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जांपल एसी ज्यादातर लोगों के पास वोल्टास की है, आप वहां जा सकते हो। आपके घर में फ्रिज कौन सा है, वायरपूल है या कोई और है, वो आप चेक कर सकते हो। वॉशिंग मशीन कौन सी है, वो आप चेक कर सकते हो। पंखे किसके लग रहे हैं, ओरिएंट के लग रहे हैं, हेवल्स के लग रहे हैं, किसके लग रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए आसपास की, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी आप निवेश कर सकते हो। हाँ, बजाज कंज्यूमर थोड़ा सा ऐसा है जो ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो अभी भी क्या है कि बहुत ही नॉर्मल चीजें बना रहे हैं, हाई नेक्स्ट लेवल की चीजें नहीं बना रहे हैं। तो वो एक आपके लिए अपडेट और होगी। नेक्स्ट सेगमेंट मैंने चुना है ऑटो एंसिलरी कंपनीज का। देखिए, अगर टेस्ला भारत में आएगा तो एंसिलरी की डिमांड और बढ़ेगी, चाहे डायरेक्ट ऑटो की डिमांड कम हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, सॉरी। तो ऑटो एंसिलरी में मैंने आपके लिए 4-5 कंपनियां सुनिए। उनो मिंडा, मिंडा कॉर्प, गैब्रियल इंडिया, ये सदाबहार है अपनी। फिर मैंने इसी में एक बियरिंग सेक्टर से 3 कंपनियां चुनी है जो मेरी लाइफ लॉन्ग सदाबहार है। एसकेएफ इंडिया, सेफलर इंडिया और टिमकेन इंडिया, ये एमएनसी कंपनियां भी हैं। नेक्स्ट सेगमेंट मैंने चुना है दोस्तों ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जिसमें हम स्टॉक्स को जाएंगे। एक हमारा इलेक्ट्रिकल में टाटा एलेक्सा ही आएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा करता है। आप टाटा टेक्नोलॉजी को भी फोकस में रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पे फोकस करोगे। दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, ठीक है जी। बाकी टाटा एलेक्सी का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप ईवी में ही फोकस कर रहे हो तो सोनार बीएलडब्ल्यू का 70 से 72% का मार्केट शेयर ईवी से आता है। बट वैल्यूएशन जरूर देख लीजिएगा, जिस दिन सस्ता मिले तब लीजिएगा, 70-80 के पीई पे मिले तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहां भी आप फोकस कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। अब एक और है बैटरी का, अमरा राजा और एक्साइड। ये रिन्यूएबल सोलर में और ईवी दोनों जगह यूज होगी, ये पे फोकस कीजिए। ईवी में ही हमारा एक और थीम है, वो है कॉपर। कॉपर चाहो तो आप वायर से भी जोड़ सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर सबसे ज्यादा चीज कोई इस्तेमाल होती है वो होता है कॉपर दोस्तों। तो कॉपर में हमारा शेयर है हिंदुस्तान कॉपर। वैल्यूएशन में महंगा है, कभी सस्ता हो तो देखिएगा। तो ये एक मोटा मोटी थीम थी मेरी नजरों में, जो आपको आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकती है लंबे समय की बात करी जाए तो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।